एक गांव में तीन भाई रमेश, सुरेश और विमल अपनी पत्नियों शीतल, विभा और सावित्री के साथ रहते थे। तीनों भाई खेतों पर काम करते थे और बहुत मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रमेश की पत्नी शीतल और सुरेश की पत्नी विभा बहुत तेज स्वभाव की थी। विमल और उसकी पत्नी सावित्री बहुत सीधे थे। खेतों में जो भी फसल पैदा होती थी उसे रमेश और सुरेश बेचने जाते थे। उससे जो भी पैसे मिलते वे अपनी पत्नियों को दे देते थे। विमल और उसकी पत्नी को कुछ नहीं बताते। विमल खेतों पर काम करता और सावित्री सारे घर का काम करती। उन्हें केवल भोजन मिल पाता था। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर एक बुढ़िया माई आई और उन्होंने कहा, अरे घर में कोई है जो मुझे भोजन करा दे? मैं 2 दिन से भूखी हूँ। ये सुनकर तीनों बहुएं बाहर आई। बड़ी बहू शीतल ने कहा, माँ जी, मेरा बड़ा मन था आपको भोजन कराने का, लेकिन मेरे हिस्से का खाना मैं खा चुकी। आप छोटी से पूछ लो। ये सुनकर मंझली बहू विभा ने कहा, माँ जी, मैंने भी भोजन कर लिया, आप मेरी देवरानी से पूछो। ये सुनकर सावित्री ने कहा, माँ जी, मैंने अभी भोजन नहीं किया है, आप बैठिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। ये कहकर उसने अपने हिस्से का भोजन बुढ़िया माई के सामने रख दिया। बुढ़िया माई ने भोजन करने के बाद कहा, बेटी, तूने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया, अब तू पूरे दिन भूखी रहेगी। सावित्री बोली, माँ जी, मेहमान भगवान समान होता है, आपको भोजन कराकर मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने खुश होकर कहा, तूने मुझे भोजन कराया, मैं तेरी निर्धनता दूर करने का उपाय बताती हूँ। तेरे घर में धन धान्य भर जाएगा। ये सुनकर शीतल और विभा ने बुढ़िया माई से कहा, माँ जी, हमसे क्या भूल हो गई, हमें भी उपाय बता दीजिए। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, उपाय सुन लो, यदि तुम कर सको तो कर लेना। कुछ दिन बाद चैत्र के नवरात्रे आरंभ होने जा रहे हैं। तुम तीनों को नवरात्रे के निर्जला व्रत करने हैं। इसी बीच एक बहू को तीसरे नवरात्रे के दिन नंगे पैर सिर पर जल से भरा मटका लेकर माँ दुर्गा के मंदिर तक जाना है। रास्ते में जो भी प्यासा मिले उसे पानी पिलाना है। माँ दुर्गा के मंदिर के बाहर धूप में बैठकर प्यासे को जल पिलाना है। जब तक पूरा मटका खाली ना हो जाए ऐसा करना। फिर खाली मटके को घर लाकर ढककर रख देना, लेकिन ध्यान रहे खुद निर्जला व्रत करना है। ये करने के बाद तुम घर आकर शाम को जल पी सकती हो। इसके बाद नवरात्रे समाप्त होने के अगले दिन इस मटके को खोलकर देखना, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरी बहू को छठे नवरात्रे को और तीसरी बहू को 9वें नवरात्रे को जल पिलाना है। ये कहकर बुढ़िया माई चली गई। उनके जाने के बाद शीतल ने कहा, मैं घर में बड़ी हूँ, मैं पहले जाऊंगी, बाद में विभा और आखिर में तुम जाना। सावित्री ने उनकी बात मान ली। नवरात्रे आरंभ हो गए। तीनों ने निर्जला व्रत रखा। तीसरे नवरात्रे को शीतल जल लेकर गई। रास्ते में उसे कोई नहीं मिला। वह जाकर मंदिर के बाहर बैठ गई। वहां धूप में बैठे बैठे उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक छोटी सी कन्या पानी पीने आई। शीतल ने उसे पानी पिला दिया और बाकी पानी फैला दिया। कुछ देर बाद वह घर आ गई। छठे नवरात्रे के दिन विभा मटके में जल लेकर जाने लगी। उसकी भूख प्यास से हालत खराब हो रही थी, इसीलिए उसने आधा ही मटका जल से भरा और मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वही कन्या पानी पीने आई। विभा ने उससे कहा, मेरे हाथ पैरों में जान नहीं है, तू खुद पानी पी ले। यह सुनकर वह कन्या वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विभा ने चुपचाप पानी पी लिया और बाकी का वहीं फैला दिया। उसके बाद वह घर चली आई। 9वें नवरात्रे को सावित्री ने जल मटके में भरा और सिर पर रखकर चल दी।
भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। उसने मंदिर में जाकर मटका रख दिया और उसमें से जल भरकर माँ दुर्गा के मंदिर जाकर उसे अर्पण किया। फिर बाहर धूप में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद वही कन्या आई। सावित्री ने उससे पूछा, बेटी पानी पियोगी? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पानी पी लिया। ये कहकर वह चली गई। आखिरी नवरात्र होने के कारण मंदिर में काफी भीड़ थी। सावित्री ने सबको पानी पिला दिया। उसका पूरा मटका खाली हो गया। वह खाली मटका लेकर घर आ गई। तीनों बहुओं ने माँ दुर्गा का पूजन किया और उपवास समाप्त किया। अगले दिन सुबह सबसे पहले शीतल ने मटका खोलकर देखा तो उसमें एक सोने का सिक्का था। उसके बाद विभा ने मटका खोला तो वह खाली था। जब सावित्री ने मटका खोला तो देखा उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह देखकर शीतल और विभा रोने लगी। तभी वही बुढ़िया माई आई और उन्होंने कहा, तुम दोनों के मन में खोट था, तभी अपनी देवरानी को तुमने सबसे आखिर में जाने के लिए कहा, लेकिन इसी कारण उसके 9 व्रत निर्जला हो गए। साथ ही उसने एक एक बूंद पानी से किसी की प्यास बुझाई और सबसे पहले मेरी प्यास बुझाई, इसीलिए उसे धन धान्य मिला। तभी सावित्री ने कहा, माँ जी मैंने तो आपको वहां नहीं देखा। तभी वह बुढ़िया माई वेश बदलकर माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं कन्या रूप में तुम्हारी बड़ी जेठानी के पास गई थी। इसने पानी तो पिला दिया लेकिन सारा पानी बिखेर दिया, किसी की प्यास नहीं बुझाई, इसी कारण इसे एक सिक्का मिला। तुम्हारी दूसरी जेठानी ने मुझे पानी ही नहीं पिलाया और खुद चुपचाप पानी पीकर बाकी का पानी बिखेर दिया, इसीलिए इसका मटका खाली है। तुमने सबसे पहले मेरा भोग लगाया और फिर सबकी प्यास बुझाई। चैत्र के नवरात्रे में प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य किसी काम से नहीं मिलता। जैसी करनी वैसी भरनी। यह सुनकर शीतल और विभा माँ के चरणों में गिर गई और माफी मांगने लगी। सावित्री के कहने पर माँ दुर्गा ने उन्हें माफ कर दिया। उन्हें आशीर्वाद देकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। माँ की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के 2 बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था। वही पारस माँ भगवती का बड़ा भक्त था। वह सीधे स्वभाव का था। उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और पारस से कहा, बेटा मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास यह अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस ने कुछ रुपए निकालकर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाइए। अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से दुकान पर मत आना। यह कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते तो कुछ नहीं और जो भी दुकान में कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। यह सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है,
माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है, हमें तो और ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी किशन ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओगे तो उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। राधा को ये बात बहुत बुरी लगी, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वही बुढ़िया माई मिली। उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। पारस बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। तब पारस ने कहा, माँ जी, यह सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब पता है, इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता ना कर, कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है। तुम दोनों पति पत्नी एक लौंग के जोड़े से माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस व राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रि के व्रत आरंभ कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए केवल लौंग के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन पारस व राधा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने माँ जी के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने आपके पास आई हूँ। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या एक पोटली पारस को देकर जाने लगी। पारस ने मना किया पर वह नहीं मानी। उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में ज्वार थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा ने माँ का प्रसाद बनाया, मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वह दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वह रूप बदलकर छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। यह देखकर पारस और राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद करने आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। पारस और राधा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियाँ माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी ज्वार सोने के बन गए और वह जितना उन्हें निकालते वह उतना ही भर जाती। घर वालों को जब यह पता लगा तो सबने उनसे माफ़ी मांगी। माँ के आशीर्वाद से
पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माँ की भक्ति करने लगा। मित्रों, जिस स्थान पर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, माँ दुर्गा वहाँ स्वयं वास करती है। रामपुर गांव में करमवीर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी ममता बहुत तेज स्वभाव की थी। करमवीर दिन रात मेहनत करके जितना भी कमाता था, वह उससे खुश नहीं रहती थी और हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। करमवीर माँ भगवती का भक्त था। वह दिन रात पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी ममता भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन करमवीर को रास्ते में उसका बचपन का मित्र मिला। करमवीर उससे बातें करने बैठ गया। बातों बातों में करमवीर ने अपनी पत्नी के बारे में उसे बताया। तब उसके मित्र ने कहा, तुम दोनों माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ। माँ के दर्शन करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। वैष्णो माता की कृपा से तुम्हारे घर में कलेश भी मिट जाएंगे। करमवीर ने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। तब ममता ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुझे बहुत सारे पैसे देकर जाना। करमवीर चुप रह गया। कुछ दिन और बीत गए। करमवीर के मन में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हो रही थी, लेकिन ममता को कैसे मनाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब करमवीर खेत पर गया हुआ था, ममता घर पे खाना बना रही थी। तभी उसके घर के बाहर एक साधु बाबा आए। उन्होंने आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर ममता बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा, माई भिक्षा दो, मैं भूखा हूँ। तब ममता ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, यहाँ से चले जाओ। इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और वह मैं तुम्हें खिला दूं? कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूँ और वहाँ से एक अनमोल शिला लाया हूँ। यदि तुम मुझे खाना खिलाओगी तो बदले में मैं तुम्हें वह जादुई पत्थर दे दूंगा, जिसकी यदि तुम रोज पूजा करोगी तो 1 महीने बाद यह सोने का हो जाएगा। ममता ने लालच में साधु बाबा को बैठाया, उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। इसके बाद साधु बाबा ने झोले में से एक पत्थर निकाल कर कहा, इस पत्थर की दिन रात पूजा करना, जैसे तुम्हारा पति माँ भगवती की पूजा करता है, उसी तरह इसकी सेवा करना। इन्हें माँ भगवती समझकर माँ को भोग लगाना, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाना। 1 महीने बाद तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। शाम को जब करमवीर खेत से आया तो देखा ममता पूजा कर रही है। उसके पूछने पर ममता ने सारी बात बता दी। करमवीर ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से इस शिला में माँ भगवती का रूप देखो, बिना लालच के उनकी पूजा करो, तो वह सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। ममता ने कहा, मुझे इस पत्थर की केवल 1 महीने पूजा करनी है। 1 महीने इसकी सेवा करने से यह सोने का हो जाएगा और इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। करमवीर चुप रह गया। अब ममता दिन रात उस शिला को माँ भगवती मानकर पूजा करने लगी। 1 सप्ताह होने पर ममता को बहुत गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगी, मैंने आज तक कभी अपने पति की सेवा नहीं की, अब इस पत्थर की सेवा करनी पड़ रही है। इतना काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मन करता है इसे उठाकर बाहर फेंक दूं, पर शायद 3 हफ्ते मेहनत और करके यह सोने का बन जाए। यही सोचकर वह दिन रात सेवा में लग गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस शिला की सेवा करते करते ममता को उसमें माँ भगवती का रूप नजर आने लगा। उसके मन में लालच की जगह भक्ति जागने लगी। वह उस शिला को
माँ भगवती मानकर पूजा करती रही। अब उसका स्वभाव भी बदलने लगा था। वह करमवीर से झगड़ा नहीं करती, बल्कि उसकी सेवा करने लगी। करमवीर बहुत खुश था कि उसकी पत्नी का स्वभाव बदल रहा है, परंतु उसे डर भी था कि 1 महीने बाद वह पहले जैसी ही हो जाएगी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और वही दिन आया जिस दिन साधु बाबा ने पत्थर को सोने में बदलने के लिए कहा था। ममता ने नित्य की तरह पूजा की, माँ की शिला को भोग लगाया। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब करमवीर घर आया तो उसने ममता से कहा, आज तुम्हारी पूजा का आखिरी दिन है। आज रात को यह पत्थर सोने का बन जाएगा और कल तो तुम इसे बेच दोगी। यह सुनते ही ममता रोने लगी। बोली, यह पत्थर नहीं, माँ भगवती का रूप है। यह सोने का बने या ना बने, मैं हमेशा माँ की सेवा करती रहूंगी। अब मुझे धन का जरा सा भी लालच नहीं है। यह सुनकर करमवीर बहुत खुश हुआ। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो वही साधु बाबा खड़े थे। दोनों बाबा को अंदर ले आए। तब बाबा ने कहा, यदि मन सच्चा हो तो साधारण पत्थर में भी भगवान के दर्शन होते हैं। ममता ने रोते हुए बाबा से माफी मांगी। बाबा ने कहा, माँ वैष्णो देवी के दरबार से तुम्हारा बुलावा आया था। तभी माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे मन में भक्ति जागी और यह साधारण पत्थर मैंने तुम्हारे घर के पास से उठाकर तुम्हें दिया था। दोनों ने बाबा को नमन किया और अगले ही दिन माँ वैष्णो देवी की दर्शन के लिए चल दिए। भक्तों, यदि माँ वैष्णो देवी की इच्छा होती है तो कितनी भी परेशानी हो, माँ अपने भक्तों को बुला ही लेती है। जय माता दी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।